नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एटकेट अभ्यास पुस्तिका। आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। पहले हम इसकी भूमिका पढ़ते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। वायु, जल, मृदा और खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त भी हो सकते हैं, जैसे पेयजल की ग्रीष्म ऋतु में उपलब्धता कम हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई लगातार हो रही है, जिससे वनोत्पाद में कमी आ रही है। महानगरों में वाहनों का भी अत्यधिक उपयोग हो रहा है। यदि हम वाहनों का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें वाहनों में उपयोग होने वाली ईंधन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। वाहनों में उपयोग ईंधन कोयला, डीजल, पेट्रोल होते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। यहाँ दिया है मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल। इनको हमें दो भागों में बांटना है। एक मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ, यानी जो प्रकृति से निर्मित है, और इस साइड हमें लिखेंगे मैं मानव निर्मित हूँ, यानी जो वस्तुएं मानव से निर्मित हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। जो प्राकृतिक निर्मित है उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो सूर्य का प्रकाश प्रकृति के द्वारा निर्मित है, वायु, कोयला, पेट्रोल और डीजल, यह जो है सब प्राकृतिक हैं। इस साइड मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च और लालटेन जो है वो मानव निर्मित है। आगे है कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं, तो इन ईंधनों का हमें उपयोग बताना है। कोक का उपयोग होता है कोयला बनाने में। दूसरा है कोलतार का उपयोग होता है नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। कोल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग होता है। पेट्रोल बाइक, कार चलाने में। डीजल ट्रक, बस, कार इत्यादि में। सीएनजी का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में। एलपीजी रसोई के रूप में। और कोयला जो है उसका बिजली बनाने में और रेलगाड़ी इत्यादि में होता है। आगे छात्रों यहाँ प्रश्नोत्तर हैं अभी तक, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर सभी विषय की वीडियो उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। आगे प्रश्न हम पहला पढ़ रहे हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के खालिस्तान से होता है, तो यहाँ हम भरेंगे मृत अवशेषों से होता है। दूसरा है, नेफ्थलीन की गोलियां खालिस्तान से प्राप्त की जाती हैं, तो यहाँ भरेंगे हम कोलतार। तीसरा है, पक्की सड़क के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान में बिटुमेन भरेंगे। चौथा है, वाहनों में ईंधन के रूप में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है, यहाँ हम सीएनजी लिखेंगे। और पांचवा है, एलपीजी का पूरा नाम खालिस्तान है, तो यहाँ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में लिक्विड। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो ए ऑप्शन सही है, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं समाप्त होने वाले संसाधन। दूसरा है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, ये ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा है, सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है, सी ऑप्शन सही है। आगे चौथा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी जो कभी नष्ट नहीं होगा वह है सूर्य का प्रकाश, बी ऑप्शन सही है। पांचवा है, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कोक। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव, कोयला। तो समाप्त होने वाले संसाधन है पानी, वन, वन्यजीव, कोयला आदि, यह जो है वो सब नष्ट हो सकते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन में है सूर्य का प्रकाश और हवा।
सूर्य का प्रकाश और हवा जो है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न चौथा है, कार्बनीकरण क्या होता है? इसका उत्तर है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रकाश द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। आगे पांचवा प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। आगे है छठवां प्रश्न, कोयले के प्राक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो कोयले के प्राक्रमण द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम हैं कोक, कोलतार और कोयला गैस। सातवां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वह ईंधन जिनका निर्माण वनस्पति के अवशेषों से होता है जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में एलपीजी ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन। पैराफिन मोम मरहम मोमबत्ती वैसलीन में और बिटुमेन का पेंट एवं सड़क निर्माण में। नौवां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? इसका उत्तर है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है इनका संरक्षण किया जाए। जितना संरक्षण होगा उतनी उपलब्धता लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन उपलब्ध रहेंगी। आगे 10वां प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो पेट्रोलियम के संघटकों के नाम हैं एलपीजी पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, बिटुमेन और पैराफिन मोम। इनके उपयोग हैं, एलपीजी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल का मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में। स्नेहक तेल का उपयोग स्नेहन के लिए। बिटुमेन का पेंट एवं सड़क निर्माण में। और पैराफिन मोम का प्रयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन में होता है। आगे 11वां प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाएं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता हुआ यह एक चित्र है, आप यहाँ देखें बस। प्रश्न 12वां है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? लिखिए। इसका उत्तर है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए लोगों को गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं इसकी सलाह देती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, जहां तक संभव हो गाड़ी एक समान और मध्यम गति में से चलाइए। दूसरा है, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तीसरा है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। और चौथा है, टायरों का दाब सही रखिए। आगे छात्रों यहाँ प्रोजेक्ट कार है, प्रोजेक्ट कार देखें आप। प्रोजेक्ट कार फर्स्ट है, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप यहाँ देखें, सबसे पहले माह दिया है, फिर है ऊर्जा की खपत यूनिट में और फिर कुल व्यय राशि रुपए में लिखनी है हमें यहाँ पहले जनवरी से लेके फरवरी तक महीनों को लिखेंगे, फिर जनवरी माह में खपत यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है, आप क्रम से देखें दिसंबर तक। फिर यहाँ कुल व्यय राशि देखें आप, कुल व्यय राशि, ठीक। आगे इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है? तो इसका हम सारणी में अभी हमने देखा था, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में बिल की राशि जो है वो कम है। आगे किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है? तो मई और अगस्त में जो है बिजली का व्यय अधिक हुआ है।
तीसरा है बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है। तो इसका कारण है गर्मी होने की वजह से कूलर, पंखा, एसी का अधिक उपयोग होने के कारण। आगे चौथा है बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है एलईडी बल्ब का उपयोग करना, सोलर पैनल का उपयोग करना। तीसरा है पंखा, लाइट को व्यर्थ में ना चलाएं। पांचवा है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो यहाँ ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस आदि। आगे प्रोजेक्ट नंबर 2 है ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो यहाँ एक साइड नारे हैं और इस साइड पोस्टर हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सोलर पैनल का यहाँ हमने पोस्टर बनाया है। इसके सामने नारे में लिखा है खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। दूसरा है जन जन तक संदेश पहुंचाना है, बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस सब बचाना है। और तीसरा नारा है ईंधन बचाओ जीवन बचाओ। आप यहाँ देख रहे हैं इसके सामने यहाँ साइकिल का उपयोग करें और यह ईंधन का उपयोग यानी कम पेट्रोल डीजल को हम कम जलाएं। यह 3 पोस्टर है और 3 नारे। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया और प्रोजेक्ट कार्य को भी पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब